हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज की जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आरसीएम ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे आपको आरसीएम कैसे अप्लाई करना है, टैली प्राइम में आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की एंट्री कैसे करना है ताकि प्रॉपर ढंग से आप अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे आरसीएम को अप्लाई कर सकें, जिसका इफेक्ट आपके जीएसटी या 3B में भी पड़े। क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं जो टैली में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के एंट्री गलत करते हैं, जिसके वजह से उनके जीएसटी या 3B में एरर आता है। आपने देखा होगा कि जीएसटी या 3B भर देने के बाद या सबमिट कर देने के बाद उनकी जीएसटी 3B की टेबल और जीएसटी R1 की टेबल में रेड मार्क शो होने लगता है। रीज़न ये भी रीज़न होता है जिसकी आपने टैली प्राइम में प्रॉपर ढंग से ट्रांसपोर्टर की एंट्री नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्टर चार्ज का और आरसीएम की इफ़ेक्ट आपके जीएसटी 3B में नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से एरर आता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा किस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की एंट्री करना है ताकि उस पर प्रॉपर ढंग से आरसीएम अप्लाई हो जाए और उसका इफेक्ट भी आपके जीएसटी 3B पे पड़े। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका सवाल मन में ये उठता होगा कि सर हमारे ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल को कब होता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आप कंपनी, ट्रेडिंग या एसोसिएशन है तो उस केस में आपके ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल होता ही है। अगर अगर ट्रांसपोर्टर आपके बिल पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बिल बनाता है उस पर अगर टैक्स या जीएसटी नहीं चार्ज करता है 12%, तो उस केस में आपके ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल होता ही है। इसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आरसीएम से लेके और A to Z आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा कि कब आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है और कब अप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको किस तरह से टैली में एंट्री करना है। तो सबसे पहले आप इस तरह से परचेज वाउचर खोल लेंगे, देन उसके बाद अकाउंटिंग इनवाइस में खोलेंगे। ठीक है, इसको अकाउंटिंग इनवाइस में खोलेंगे। दूसरी बात, परचेज वाउचर में एंट्री करना है। पहले जनरल डे में करते थे लेकिन अब परचेज वाउचर में करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई ट्रांसपोर्ट का बिल अगर आपके पास है उसका ट्रांसपोर्ट का इनवाइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, देन उसके बाद उस ट्रांसपोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का नाम बना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऑड सी करके उसका लेजर क्रिएट करेंगे। हमने ट्रांसपोर्टर का लेजर बनाया हुआ है, ऑड सी करके मैं आपको एडिट करके एक बार बता रहा हूँ किस तरह से आपको बनाना है। हमने ट्रांसपोर्ट के नाम डाल दिया, संडे के एड्रेस में डाल दिया। इस तरह से आपको उसको डालना है। अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। देन उसके बाद इसको सेव करेंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का एक लेजर बनाएंगे। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का लेजर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का लेजर बनाएंगे। लेकिन मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का लेजर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एडिट करके इसको बताता हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है और क्या क्या ऑप्शन इनेबल करना है। आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डाल दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। अब ये पूछेंगे कि इनडायरेक्ट में क्यों नहीं जाएगा, तो मैं बता दूं आपको, जो भी परचेज करते हैं, जब परचेज करते टाइम जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो सारे खर्चे आते हैं, बट जो परचेज करते टाइम जो आप खर्चे करते हैं, जो एक्सपेंस देते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। क्या करना है? इनेबल कर देना है, यस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल वाले ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे F12 करिए और इस वाले ऑप्शन को इनेबल रिवर्स चार्ज वाले कैलकुलेशन को यस करके नीचे वाले जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस करिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपको इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल वाले ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल डालेंगे, इस वाले ऑप्शन को यस कर देंगे, रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन को। देन उसके बाद इसको सेव करेंगे, इसको सर्विस में रखेंगे। ठीक है, होल्ड कंट्रोल ए करके हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद आता है हमारी जो अमाउंट है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, यहाँ पे उसको फिगर हम यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए 25,000 का आपके पास बिल आया है, मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये डाल दिया। फिर उसके बाद जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसको हम डालेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ठीक है, हमने इसको एंट्री को सेव कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरा बिल भी है जो जयपुर गोल्डन का ही है, उसका इनवाइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले F2 करके आपको डेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस डेट का आपका बिल आया है ट्रांसपोर्ट का, उसका हम यहाँ पे डेट डालेंगे। उसका इनवाइस नंबर होगा जो आपको ट्रांसपोर्ट ने आपको डिटेल बिल बना के दिया होगा, उस पर इनवाइस नंबर होगा, यहाँ पर हम उसका बिल नंबर डालेंगे। ठीक है,
यहाँ पे डेट डालने के बाद इनवाइस नंबर डाल दिया। देन उसके बाद जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को लेजर जो बनाया था आपने सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे आपको जो डालना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सीबल, इसको। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल ए के साथ हम सेव कर देंगे दोनों इनवाइस को। आप इस तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का एंट्री अपनी टैली में कर सकते हैं, वो भी परचेज वाउचर में करना है, ना कि जनरल एंट्री में। ठीक है, तो उस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 2 एंट्री हमने परचेज वाउचर में किया है, ये शो हो रहा है। देन उसके बाद हम GSTR 3B में जाएंगे कि इसका हमारा किस तरह से अमाउंट शो हो रहा है और क्या फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले हम GSTR 3B खोल लिया अपने टैली में, देखेंगे। ठीक है, उस पर आपको आउटपुट दिखाई देगा, आउटपुट और उस पर जो टैक्स है वो शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे रिवर्स चार्ज की एंट्री हमने 2900 का डाला है। ठीक है, और उस पर 1450 रुपये आपकी टैक्स जो है, जो पेबल है, जो इसको आपको पे करना है। जब GSTR 3B भरेंगे तो आउटपुट माइनस इनपुट जब करके जो अमाउंट निकलेगा उसमें इंक्लूड करके ये RCM वाले अमाउंट को आपको जमा करना है। जब अगले बार जब रिटर्न भरेंगे अगले मंथ का, तो उसमें आपकी RCM का इनपुट क्रेडिट ले लेंगे। तो यानी ये है कि दोस्तों कि GSTR RCM में आपको पहले टैक्स जमा करना है और उसको बाद आपको उसकी इनपुट क्रेडिट ले लेना है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।